राजस्थान की स्कूली शिक्षा में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम राजस्थान सरकार के 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस विशाल स्कूल ग्रांट को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, अब हम जो भी बातें करने वाले हैं ना, वो सब इसी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर पर आधारित हैं, जिसे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी किया है। और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है, यानी सब कुछ पक्का और पारदर्शी है। जी हाँ, कुल रकम है 130.23 करोड़ रुपए। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है ना? पर इसको ऐसे समझिए, ये इतनी बड़ी रकम है जिससे राज्य के दूर दराज के इलाकों में सैकड़ों नए क्लासरूम बन सकते हैं, या फिर हजारों स्कूलों की लाइब्रेरी नई नई किताबों से भर सकती है। तो चलिए अब जरा डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि ये पैसा आखिर है क्या और इसका असली मकसद क्या है। तो देखिए, इसका ऑफिशियल नाम है कंपोजिट स्कूल ग्रांट और ये 2025-26 के सेशन के लिए है। अब कंपोजिट का मतलब होता है मिला जुला, यानी ये पैसा किसी एक खास काम के लिए नहीं है, बल्कि स्कूल की जो रोजमर्रा की छोटी बड़ी जरूरतें होती है ना, जैसे कहीं कोई फर्नीचर टूट गया हो, चौक डस्ट खत्म हो गए हों, या फिर पीने के पानी का सिस्टम ठीक कराना हो, इन सब कामों के लिए है। अब सवाल ये है कि ये पैसा जाएगा कहाँ? तो इसका फायदा मिलेगा राजस्थान के सभी जिलों में फैले 68,625 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को। ये वाकई में एक बहुत बड़ा दायरा है, मतलब राज्य के कोने कोने तक इसका असर पहुंचेगा। चलिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भाई, इतनी बड़ी रकम इतने सारे स्कूलों में बंटेगी कैसे? क्या इसका कोई हिसाब किताब है? जी हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही साफ और लॉजिकल फॉर्मूला है। सवाल तो यही है कि ये कैसे तय होगा कि पैसा सबको बराबर मिले और हर स्कूल को उसकी जरूरत के हिसाब से मदद पहुंचे। आइए इसके फॉर्मूले को ही समझते हैं। और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, स्टूडेंट एनरोलमेंट। सीधी सी बात है, जिस स्कूल में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। ये तरीका सीधा सीधा स्कूल के साइज और उसकी जरूरतों से जुड़ा हुआ है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, स्कूलों को ना बच्चों की संख्या के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया है। जैसे जिन स्कूलों में 30 तक बच्चे हैं उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। फिर जैसे जैसे बच्चों की गिनती बढ़ती है, 100, 250, 1000, ग्रांट का अमाउंट भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। और इस फॉर्मूले का असर ना जिलों को मिलने वाले टोटल बजट पर साफ साफ दिखता है। मिसाल के तौर पर जयपुर को देखिए, बड़ा जिला है, ज्यादा स्कूल ज्यादा बच्चे, तो उन्हें मिले 68.60 लाख। वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर, जहां आबादी कम है, तो उन्हें मिले 16.85 लाख। तो ये फर्क सीधे सीधे बच्चों की संख्या से जुड़ा है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि बस पैसा दे दिया और बात खत्म। इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ जरूरी नियम और शर्तें भी हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो। ये देखिए, ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि स्कूलों को इस ग्रांट को खर्च करते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा। मतलब पूरी जवाबदेही तय की गई है। अगर इसे आसान भाषा में समझे ना, तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं। पहली, पैसा जिस काम के लिए मिला है, खर्च भी उसी पर होगा। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, खर्च करने के बाद एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। ये एक तरह से हिसाब किताब है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च हुआ। और हाँ, बाकी के जो भी सरकारी नियम कानून हैं, उनका पालन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब एक बार फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फिर से देख लेते हैं, ताकि पूरी तस्वीर दिमाग में एकदम साफ हो जाए। याद रखिए, हम बात कर रहे हैं 68,625 स्कूलों की। सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। इसका सीधा मतलब है कि ये ग्रांट राजस्थान के लगभग हर गांव और शहर तक पहुंचेगा और लाखों स्टूडेंट्स की सीखने के माहौल पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और ये सब हो रहा है 130.23 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से। ये रकम अपने आप में बताती है कि सरकार जमीनी स्तर पर स्कूलों को सुधारने के लिए कितनी गंभीर है। लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये भारी भरकम निवेश जमीनी स्तर पर वाकई कोई ठोस बदलाव ला पाएगा? इस निवेश का राजस्थान के छात्रों के भविष्य पर क्या और कैसा असर होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।